अब तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं मुल्तान से शरीफ जोया। आज हम बात करेंगे मुल्तान के तालीमी इदारों की और ख़ास तौर पर जो प्राइमरी तालीमी इदारे हैं सरकारी के, वहाँ पर कैसा माहौल है, वहाँ पर अब क्या सहूलियात दी जा रही हैं। क्योंकि देखने में ये आया है कि सरकारी स्कूलों के हवाले से ये बात आम तौर पर फैलाई जाती है कि यहाँ पर तालीम का मेयार नहीं अच्छा, यहाँ बिल्डिंग्स नहीं अच्छी, यहाँ सहूलियात नहीं अच्छी, बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरे नहीं आते, टीचर्स नहीं होते। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि मुल्तान में मुख्तलिफ स्कूलों का निज़ाम बदल रहा है। वज़ीर आला पंजाब और ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम की हिदायत के बाद मुल्तान के स्कूलों का मेयार बदलने लगा है। और आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं मुल्तान के तालीमी इदारों में कि वहाँ वाकई ही यहाँ पे निज़ाम बदल रहा है। तो लोगों की जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आएँ तो यहाँ पर वो एक निजी तालीमी इदारों को बिल्कुल उनका मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है उनके बारे में बात करेंगे, कितना क्वालिफाइड वहाँ पे टीचर्स हैं। बच्चों से बात करेंगे कि वो आया इन तालीमी इदारों में, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, इनमें आने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं, यहाँ पर उनको क्या सहूलियात दी जाती हैं और जो फैकल्टी है, तालीमी जो असातिज़ा हैं, उनकी क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह से वो पढ़ाते हैं, निसाब को किस तरह से ले जाते हैं और आने वाले दिनों में उनका जो रिज़ल्ट है वो कितना बेहतर हो सकता है। ये सारी मालूमात जो है वो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, सिर्फ इसलिए कि एक जो गलत फहमी लोगों के दरमियान पैदा की गई है कि सरकारी तालीमी इदारों का मेयार तालीम अच्छा नहीं है, वहाँ इमारतें अच्छी नहीं हैं। आज हम आपको दिखाएंगे, जिसका फ़ैसला नाज़रीन ख़ुद करेंगे, कि मुल्तान के जो ख़ास तौर पर तालीमी इदारे हैं इनकी क्या सूरत हाल है, कि वाकई मेयार तालीम बदल रहा है, क्या वाकई नज़रिया बदल रहा है, क्या वाकई जहाँ पर जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, जो इनके अफसरान हैं, वो दिल जमी के साथ काम कर रहे हैं और उनका जो मिशन है तालीम को फ़रोग़ देना, उसके लिए वो कितना काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। प्ले ग्रुप का क्लासरूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल वैसा एक सहूलत दी गई है जैसे एक निजी तालीमी इदारों में दी जाती है, ताकि बच्चों में एक तो प्यार बढ़े, दूसरा उनका तालीम की तरफ तवज्जो भी बढ़े और वो इस तालीमी जो निज़ाम है उससे मुतमईन भी हों। आइए इनसे बात करते हैं ना जी, ज़रा मज़े की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अच्छा, आपको यहाँ पे स्कूल जब आते हो तो कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं है? नहीं। टीचर अच्छा पढ़ाती हैं? यस। आज क्या पढ़ाया, ज़रा हमें भी बताओ ना, आज क्या पढ़ाया? ABC। सुनाओ पूरी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह जी वाह, इन्होंने तो पूरा सुना दिया। तो क्लैप कौन करेगा? सारे करेंगे ना। आपका क्या नाम है? मामा। क्या नाम है? मामा। अच्छा, आपने क्या पढ़ाया आज? ABC। नहीं, आपसे हमने ABC नहीं सुननी, आप हमें अलिफ बे पे सुनाएं। अलिफ बे ते से जीम है। चलें, ये अच्छी बात है। देखें बच्चे हैं, बच्चे माशाल्लाह खुश भी हैं। आपका क्या नाम है बेटा? जफर लिटो। इधर मेरे पास हो, इधर मेरे पास। क्या नाम है? जफर लिटो। ज़फ़र इकबाल। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई मसला होता है? टीचर डांटती हैं, मज़ा आता है स्कूल में आने से? मज़ा आता है क्लासरूम में? हैं? जज आते हैं, पक्की बात है। हैं? देख लो। चलें आज। अल्ताफ़ जी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो यहाँ? इस क्लास में। ये तो मुझे भी पता है, यही क्लास है। कौन सी क्लास है? आप कौन सी क्लास है? नर्सरी में पढ़ते हो? अच्छा, आपको मज़ा आता है? ये जो आपने ये देखा है आपकी क्लासरूम में तस्वीरें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, इसे अच्छी लगती हैं? हाँ, अच्छी लगती हैं। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। ओ तेरा खैर, पुलिस बनोगे? हैं आप भी? आप क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस? ये तो यहाँ तो सारे पुलिस बनना चाह रहे हैं। एक बच्चा ये बड़ा शरारती सा लग रहा है मुझे, इसने मेरे आने से पहले जो है ना मेरे से बात की थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान है ना? अब मैंने आपका पूरा नाम लिया ना। आप पुलिस बनूंगा। बड़े होगे पुलिस बनोगे? और आप? मैं भी पुलिस। अच्छा, यहाँ पे जब आप आते हो कितनी देर खाना पीना साथ लेके आते हो? लंच लेके आते हो? नहीं। आज क्या लेके आए हो? हम तो नहीं लेके आते। मैं तो लेके आई हूँ। क्या लेके आए हो? लंच। उसमें क्या लेके आए हो? रोटी, चीनी और साली। अच्छा चलें जी, अगर आप लोगों को मज़ा आता है ठीक है, अगर आप लोगों को टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो क्लैप करें। वाह जी वाह, वाह जी।
जी, सरकारी स्कूलों के बारे में एक जो बात फैलाई गई थी कि यहाँ पर तालीम का म्यार अच्छा नहीं है, यहाँ इमारतें अच्छी नहीं हैं, यहाँ बैठने का निज़ाम अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमने अब आके देखा है ये वाकई मुख्तसर और जो है बिल्कुल मुख्तलिफ मंज़र हमें मंज़र पेश कर रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ इमारतें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर जो है सहूलियात दी गई हैं, बल्कि बच्चों की तादाद भी काफ़ी है। टीचर यहाँ पे मौजूद हैं जो नर्सरी और प्ले ग्रुप को पढ़ाती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टीचर, आप ये बताएं कि वैसे तो समझा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह आपकी क्लास में तो बच्चे माशाल्लाह हैं भी काफ़ी सारे और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये मुझसे भी पहले पहुंचे होते हैं स्कूल में। अच्छा। मैं अभी 8 बजे आई होती हूँ, ये मुझसे भी पहले आए होते हैं। सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पेरेंट्स आते हैं कि आपके पास कुछ शिकायतें लगाते होंगे कि आपका म्यार तालीम नहीं अच्छा, आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, आप ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स आते हैं, बस वो ये बच्चों को देख कर जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। जी, वैसे तो ये इस सारा जो आपने डेकोरेट किया है ये सब, ये आप लोगों ने अपने वसाइल से किया है या किसी ने किया करके दिया है या बच्चों से मिल के किया है? ये सब स्कूल वालों ने किया है। मतलब ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उनसे हम क्या करवा सकते हैं। ये स्कूल की तरफ से है सब डेकोरेशन वगैरह। और ये आइडिया किसका है? बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने पूरी बॉडी भी इसमें दिखाई है, बर्ड्स भी हैं, ABC भी है और ट्रीज़ प्लांटेशन भी है। ये आइडिया किसका इस रूम को डेकोरेट करने का? ये हमारी हेड मास्टर साहिबा का है। एक तरफ से तो मरियम नवाज़ का ये एक अच्छा इकदाम है, स्कूलों को अपग्रेड करके उनकी ब्यूटिफिकेशन की तरफ लेके जा रही हैं। ये पूरे मुल्तान के अंदर और हर जगह पे यही होना चाहिए। पंजाब भर के छोटे रूरल एरिया से लेके शहर के तमाम स्कूलों तक इसको अपग्रेड करना चाहिए और ये चीज़ें लेके आनी चाहिए। सिर्फ चंद स्कूलों की तरफ महदूद ना रहें और चंद स्कूलों की हम तस्वीरें अपलोड करके उसको ये ना कि हमने इस तरह से किया है। पूरे छोटे लेवल तक, देहातों तक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ तक भी इसको लेके जाना चाहिए। तज़य्युन और आराइश से भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ मेयारी तालीम के ऊपर काम करें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रूम हो रही है और दुनिया बहुत आगे तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसी तरह से हमारे प्राइमरी स्कूलों से सिलेबस को अपडेट करना और वहाँ पे जदीद सहूलियात प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से मरियम नवाज़ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का विजन है कि हम पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, तालीम को अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। जितने भी सरकारी ऑफिसरान हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिट करवाएं। जब तक सरकारी स्कूलों में ऑफिसरान के बच्चे नहीं जाएंगे, आम आदमी को कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा कि सरकारी स्कूल में अच्छा तालीमी म्यार है। राना सिकंदर हयात ने अपने बेटे को एडमिट करवाया है उसके अंदर और वो वहाँ स्टडी कर रहे हैं, मगर जितने भी ऑफिसरान हैं, जितने CO एजुकेशन हैं, DOs हैं, कोई भी अफसर है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, जितने भी पूरे पंजाब भर में ये इसको देखा जाए कि जितने भी ऑफिसरान किसी भी इदारे के वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस के अंदर एडमिट करवाएं। अच्छा, पिछले दिनों में स्कूलों को जो है ना वो प्राइवेटाइज़ किया गया है। अब हम सुन रहे हैं कि आगे कॉलेजेस को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो ये एक इस तरह से नेगेटिव चीज़ें असल में हुकूमत का इसके अंदर इस तरह से कसूर नहीं, क्योंकि लोग इसको अंदर अप्रिशिएट नहीं कर रहे और लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते क्योंकि म्यार तालीम गिर रहा है, असातिज़ा की तरबियत नहीं है, फैसिलिटेशन उस तरह से नहीं है और ना ही उस तरह की तालीम प्रोवाइड की जा रही है। मगर अब इस चीज़ को इंश्योर करें कि कॉलेजेस को प्राइवेटाइज ना करें और तमाम ऑफिसरान अपने बच्चों को जब सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएंगे, जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो महकमा तालीम के तमाम लोग हैं, सरकारी मुलाजिम, तमाम अपने बच्चों को अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं और फिर ट्रस्ट बिल्ड होगा सोसाइटी का कि आया कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर इतना म्यार है कि जो टीचर अपने बच्चे को सुबह प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा के शाम को सरकारी स्कूल में उसके बाद आगे वहाँ पर पढ़ाता है और शाम को अकेडमी में जाकर ट्यूशन देता है, तो हम कैसे ट्रस्ट करेंगे ये सरकारी स्कूल का टीचर हमारे बच्चों को भी वो तालीम दे रहा है। तो सिर्फ तज़य्युन और आराइश तक ना रहें मरियम नवाज़ साहिबा, तालीम के म्यार के ऊपर भी जाएँ और तालीम स्कूलों को अपग्रेड भी करें और जो जितने भी ऑफिसरान हैं, टीचर्स हैं, उनको अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल भी करवाएँ। देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो तज़य्युन और आराइश की जा रही है, एक ये बहुत अच्छा अमल है और ये चीज़ होनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि चंद कोठियों में बने हुए हैं, जिनके पास पार्क्स नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, वहीं गवर्नमेंट स्कूल के पास बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बड़े बड़े
मैदान हैं, स्कूलों के कमरे अच्छे हैं, उनके तज़ीनो आराइश मज़ीद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर चीज़ यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। कोशिश करें जो आपके सिटिंग MPAs हैं, MNAs हैं, उनके बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें। वज़ीर आला इस चीज़ को इंश्योर करवाएं, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बच्चे आएँ यहाँ पे, इन स्कूल्स में आएँ, यहाँ पे बैठें, वो प्रेस रिलीज़ जारी करें बाकायदा तौर पर दिखाएं कि ये देखें हमारे बच्चे अब इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इनकी तज़ीनो आराइश से बढ़ के अब हमें काम करना पड़ेगा। एक अच्छा स्टेप है, पंजाब गवर्नमेंट अच्छा स्टेप ले रही है, उसको चाहिए मज़ीद अच्छे स्टेप ले, इसी तरह आगे बढ़े। जो खेल के मैदान हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं, उनके खेल के मैदान बहुत बड़े बड़े हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको मज़ीद बेहतर अगर किया जाए, वहाँ पे अगर नेशनल सतह के मुकाबला जात करवाए जाए, ट्रायल्स हों बाकायदगी से, तो मुख्तलिफ खेल्स को भी तरवीज दी जा सकती है। तो जो स्कूल्स हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स तो नो डाउट अबाउट के पंजाब की गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो वैसे भी कई कई कैनाल पे जो है वो फैले हुए होते हैं, जहां प्राइवेट स्कूल होते हैं वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल का। लेकिन सूरत हाल ये है, थोड़ी सी तज़ीनो आराइश के साथ साथ आगे बढ़ के हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। असातिज़ा वहाँ पे कौन से हैं, कितने ट्रेंड हैं, उनमें से ओल्ड एज कितने ज़्यादा हो गए हैं जो कि मुताबिकत भी रखते हैं सिलेबस से नहीं रखते, उन चीज़ों को भी देखना होगा। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। सो गुड स्टेप के आप तज़ीनो आराइश कर रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के अभी बहुत ज़्यादा काम है जो कि करने वाले हैं। उन कामों के करने से जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को मात दी जा सकती है और गवर्नमेंट स्कूल्स का जो लेवल है उनको मज़ीद अप किया जा सकता है। जी, जो मरियम नवाज़ साहबा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सरकारी स्कूलों की अमारात की अमारातें और दीवारों के ऊपर जो है इन्होंने हमारे सकाफती विरसा को उजागर कर रही हैं। ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है मरियम साहबा का। और इसी तरह मैं आपके तवज्जुह से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये देखें कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करनी चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा मेहरबानी करके तमाम सरकारी स्कूलों का निसाब एक होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ सके और मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं तालीम हासिल कर सके। ठीक है जी, तो मेहरबानी फरमाई जाए। मरियम साहबा, आपसे मैं बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप एक अच्छे इनिशिएटिव लेते रहेंगे और हमारी नौजवान क़यादत को, नौजवान नस्ल को जो स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए सुबह जाते हैं और दोपहर को वापस आते हैं, उनके लिए एक अच्छा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ऐसे इक़दाम लेने की हमें ज़रूरत है ताकि नौजवान नस्ल में अवेयरनेस, आगाही मुहिम स्टार्ट हो सके। जी, इस वक्त हम जैसे कि पहले ही आप लोग को दिखा चुके हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सीतलमाड़ी की जो इस वक्त पोजीशन है, जो एक मॉडल स्कूल में तब्दील हो चुका है, उनके हमारे साथ हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके जहन में ये कैसे आइडिया आया, इस वक्त उनके स्कूल में कितनी तादाद है और वो फ्यूचर में उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं बताऊँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं CM साहबा की मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल को बहुत पसंद किया और अप्रिसिएशन दी। तो हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी CM तक हमारी असेस हुई है और हमें वो किया गया। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं खुश हूँ। हमारे ऑफिसर्स का कोऑपरेशन भी है, AU साहिबा ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, उनकी भी पर्सनल इंटरेस्ट था। और बाकी इस स्कूल को बेहतर बनाने में टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया कि मैं उनको मोटिवेट करती रही। बहुत सारी टीचर्स मेरी ऐसी थी जिन्होंने खुद अपने हाथ से काम किया है। तो अच्छा टीचर, ये एक बात आम है कि उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक फंड्स ना हो, तो आपने ये कैसे फिर इसको मैनेज किया है? और इतना अच्छा, मतलब ये नहीं है कि कोई एक क्लासरूम आपने तब्दील किया हो, पूरे का पूरा स्कूल जो है वो रेनोवेट हुआ है, उसकी तज़ीनो आराइश ऐसी है कि अच्छा लगता है आँखों को, बंदा जो भी दाखिल होता है। तो इस पर कितना आपका एक्सपेंस आया है और इसमें आपने फ़ंड्स को कैसे मैनेज किया और जो मैन पावर है उसको कैसे मैनेज किया? बिल्कुल, सारे लोग यही कहते होते हैं, होता भी है कि अखराजात ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच्ची लगन हो और इंटरेस्ट अपना हो तो कम पैसों में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। कि जैसे कि मैंने इस तरह से कुछ किया कि कुछ, या आप पार्टीशन का लेके ये वाला पोर्शन है, ये हम पहले इतने पैसे हैं तो हम इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है ना ग्रांट आ जाए तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई ज़्यादा पैसा नहीं वो हुआ। जैसे कि मैं इसकी मिसाल मैं एक आपको देती हूँ कि यहाँ पे तादाद
तादाद मेरे स्कूल की 837 है, तो रूम्स बहुत कम थे। तो मेरे पास पैसे तो थे, तो मुझे पीछे ऑफिस से कॉल आती रही कि इसको यूटिलाइज़ करें। मैं यही कहती थी AU साहिबा को भी, हो जाएगा। मेरे जहन में यही था कि रूम्स नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस रूम्स की कर लेते हैं। अब रूम्स का जब मैंने परमिशन CO साहब से मैंने ले ली, लेटर उन्होंने दे दिया कि आप बनवा सकती हैं, तो मैंने ये किया कि मुख्तलिफ लोगों से मैंने राब्ते किए, जैसे है किसी ने 30 लाख बताया, किसी ने 25 लाख बताया। अगर मैं होती, लेकिन मेरा मोरल था कि भाई मैंने करना है इसको, एक विल पावर थी कि मैं करूँगी इसको। तो जो है ना, मैंने जैसे ये समझना पड़ता है असल में कि ये घर है, जैसे घर में हम देखते हैं कि ये हमारा अपना घर है, हम कम से कम जो है ना वो करते हैं, पैसों के साथ काम करते हैं। तो मैंने इसको ना 18 लाख में ठेके पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बनवाया, 3 रूम, 2 वाशरूम्स, बाउंड्रीज और बीम भी बनवाई मैंने। और इस तरह से पैसा बचाया जा सकता है कि अगर हम करें तो, और विल पावर भी हो और इंटरेस्ट अपना भी हो। इस वक्त असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा भी इस स्कूल के विज़िट के लिए आई हुई हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके ज़ेर निगरानी कितने स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री के, गर्ल्स के और बॉयज़ के, और वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। मरकज़ सीतलमाड़ी मेरे पास है, और मेरे इस मरकज़ में टोटल 13 स्कूल्स हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट्री हैं और 11 प्राइमरी स्कूल्स हैं। एक मेरा ये वाला स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सीतलमाड़ी, इसकी टोटल तादाद 837 है और यहाँ का स्टाफ 25 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग हेड। और जैसे आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि CM साहिबा ने मेरे स्कूल को अप्रिशिएट किया, अपने पेज पे इसकी पिक्चर्स ऐड की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं अपने ऑफिसर्स के शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी मोटिवेशन, उनकी इनकरेजमेंट, उन्होंने मोटिवेट किया हमें, तो हमने अपने मरकज़ में भी तब्दीली लाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और सर बात वही होती है कि अकेले तो नहीं सब कुछ हो सकता, आपकी टीम अगर अच्छी है, एक्टिव है, तो फिर चेंज जो है वो जो कि 1 सालों में आता है वो महीनों में भी आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस अदारे की हेड टीचर सब ने मिलकर कोऑपरेट किया। और बेसिकली हमारा पर्पस ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को, मतलब हमारा जो स्टूडेंट इधर इस इदारे में आ रहा है उसको हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्लासरूम्स डेकोरेट करें, उनके लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम आसान बना सकें, और ये बता सकें कि हमारा जो गवर्नमेंट अदारे हैं, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो भी किसी प्राइवेट अदारे से कम नहीं है। अच्छा टीचर, ये बताएं कि और कितने स्कूल्स हैं जो इसी तरह के अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो फ्यूचर में हो जाएंगे और वो जो हमारे निजी तालीमी इदारे हैं उनको कम्पीट कर पाएंगे। सर हमने पहले से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं अपने स्कूल्स में चेंजिंग्स लाने के लिए, और वो नज़र भी आ रही हैं। लाइक सबसे पहले हमने पेंट वर्क पे, स्कूल की फेस अपलिफ्टिंग, सब कुछ जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर वर्क किया है। और बात वही होती है कि किसी भी कुछ भी चेंज लाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह जिस तरह से है कि फ़ंड्स आते रहेंगे, फिर प्रॉपर प्लानिंग, एक्शन प्लान के थ्रू हमारी यही कोशिश है एज एन AU कि मैं अपने हर स्कूल को इस स्कूल के लेवल के पॉइंट वाइज हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें फ़र्क बहुत है, लेकिन बस वही बात है कि जो वालिदैन का एतमाद है वो हम हासिल करने में किसी हद तक जो 100% कामयाब नहीं हो पाते। नहीं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो है आई थिंक प्रेजेंटेशन और दिखावा ज़्यादा है। सो हमारे जो टीचर्स हैं वो जस्ट तालीम पे फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ें नुमाइश वगैरह करने में वो इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनके पास इतने क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं होते, मैट्रिक, FA, BA सिंपल। और हमारे पास मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स जो प्रॉपर टेस्ट के ज़रिए आते हैं वो लोग हैं और ऑन द मेरिट आते हैं और वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। हम पे एक दफ़ा ट्रस्ट करके देखें, जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं सरकारी स्कूल मियारी स्कूल, सो वी हैव मियारी स्कूल्स, कम एंड जॉइन आवर स्कूल्स। जी बहुत शुक्रिया, और हम भी तवक्को रखेंगे हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से कि ख़ास तौर पे मुल्तान और पंजाब के जो अवाम है वो एक मौका जो है वो सरकारी स्कूलों को ज़रूर दें, इंशाल्लाह उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नईम अरशद साहब, ये सिविल सोसाइटी से भी इनका ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर पर जो CO एजुकेशन है उन्होंने जो तालीमी इदारे हैं इनकी जो तज़ीन व आराइश, जो ब्यूटिफिकेशन है उसकी जो कमेटी है उसके ये चेयरमैन भी। इनसे बात करते हैं कि मुल्तान में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं इनको बदलने का, इनका रंग रूप बदलने का, इनका चेहरा बदलने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है और अब तक इसमें ये कितने कामयाब हो सकें। सर ये बताएं कि मुल्तान का ये जो आइडिया है ये किस तरह से आया और कितने % आप कामयाब हो? बहुत शुक्रिया जोया साहब, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया।
ये बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब भर की तरह ज़िला मुल्तान में भी बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जो आपको, जिस तरह आपने स्कूल का विज़िट किया, कि ये एक अकेला स्कूल नहीं है, आपको कई स्कूल ऐसे मिलेंगे जो इस तरह खूबसूरत स्कूल बनाए गए हैं। इवन आप तहसील शुयाबाद चले जाएँ, तहसील जलालपुर चले जाएँ, जो दूर दराज के, वहाँ भी स्कूल बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये आइडिया सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा साहब का है। वो चाहते हैं कि भी मेयार तालीम या क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्कूलों की अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, उसका फेस ब्यूटी होनी चाहिए। स्कूलों में साजगार माहौल के साथ साथ उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले, खूबसूरत स्कूल हों, ताकि बच्चे उसमें बेहतर तालीम हासिल कर सकें। तो इसमें मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 75% जो है मुल्तान में स्कूल जो है ना वो बेहतर हो चुके हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से भी, तादाद के लिहाज से भी और मेयार तालीम के लिहाज से। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर तालीम को, सेक्रेटरी एजुकेशन, मकसद उनकी रहनुमाई और उनकी हिदायत की रोशनी में CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा साहब जिस बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिन रात जद्दोजहद के साथ उन्होंने स्कूलों का नक्शा बदल दिया है। तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, वालिदैन का एतमाद बहाल हो रहा है, और इससे यकीनन मेयार तालीम भी हमारा बेहतर होगा। अच्छा मेरे सर, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, वो ये है कि कौन सी ऐसा एक पॉइंट रह गया है जिसके बाइस हम आवाम को ज़्यादा तादाद में, मतलब उनका माइंड तब्दील नहीं कर पाए कि वो सरकारी स्कूल पे एतमाद करें, और यहाँ पर जो मेयार तालीम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, प्राइवेट स्कूलों की निस्बत, कॉलेजेस की निस्बत जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैकल्टी है। उस माइंड सेट को हम कैसे तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल आपने एक सही निशानदेही की है कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी रकबा बहुत अच्छा है, प्रॉपर क्लासरूम है उनका बच्चों के लिए पीने का पानी, बिजली, दीगर सहूलियात सारी जो है ना मौजूद होती हैं। और आप यकीन करेंगे कि प्राइमरी स्कूल में PhD टीचर पढ़ा रहे हैं, MPhil पढ़ा रहे हैं, तो यकीनन इन स्कूलों का मेयार बेहतर होगा। सिर्फ वालिदैन और जो पब्लिक है, लोगों में सिर्फ ये कमी है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी पब्लिसिटी नहीं है, उसकी जो एक बेहतर है जो कोई गुडविल है वो हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे सही मायनों में। तो ये खुशी इस बात की है कि वज़ीर तालीम के साथ साथ अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने भी उन अच्छे स्कूलों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो यकीनन इससे जो है ये जो आपने निशानदेही की है, इससे वालिदैन का एतमाद इस बात से भी बढ़ेगा कि जब हमारे जो मेन लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं या वज़ीर आला हैं, वो इन स्कूलों को एक अच्छा कहेंगे या उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो वालिदैन का एतमाद भी बहाल होगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं CEO एजुकेशन के पास डॉक्टर सफदर हुसैन वागा साहब से। इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुल्तान के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी धूम मची है, और वज़ीर आला पंजाब ने भी इनकी जो काविशें हैं उसके उनको सराहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या नया किया है आपने, आपकी टीम ने, कि जो सरकारी स्कूल हैं वो एक मेयारी स्कूल के नाम से इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी, वज़ीर तालीम की जानिब से भी जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। ऐसा आपने जो स्कूल हैं जो आपके ज़ेर इंतज़ाम है उसमें नया क्या किया है? बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने कहा सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल, तो ये मैडम CM का इनिशिएटिव है जो कि पूरे पंजाब में ये लॉन्च किया गया था, जिसको हमारे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब ने इंडोर्स किया, और ये पूरी टीम जो मुल्तान में है डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में स्कूलों की ब्यूटिफिकेशन और मेयारी तालीम के लिए जो है ना उस प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया। 1090 स्कूल टोटल हमारे मुल्तान में हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्कूल, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहर में हो, इसी तरह खूबसूरत और चमकें, ताकि बच्चों के लिए अट्रैक्शन का बहस भी बने, बच्चों का वहाँ दिल भी लगे, जिससे न सिर्फ इनरोलमेंट में इजाफा हो रहा है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन और बच्चों का दिल भी लग रहा है उसमें। अच्छा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल हैं इनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम वालिदैन का एतमाद उस तरह से हासिल नहीं कर पाते जिस तरह से हम हासिल करना चाहिए? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्राउंड्स हो,
रूम्स हों, ये गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं इनका मुकाबला प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते। लेकिन फ़र्क था सिर्फ फ्रेंडली इन्वायरमेंट का और टीचर्स बिहेवियर्स का, जिसको आते ही इस हुकूमत ने इनिशिएट लिया और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर स्कूल में एक बेहतरीन माहौल दे रहे हैं जिसमें बच्चा बड़ी खुशी से स्कूल में आता है। अब आप देखिए हमारा एनरोलमेंट का टारगेट जो पहले कभी अक्टूबर के एंड में जाके मुकम्मल होता था वो हमने सितंबर के शुरू में ही मुकम्मल कर लिया। तो ये वालिदैन का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, हमारे सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट बेहतर हो रहे हैं, ईसी क्लासरूम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, उनमें बहुत अच्छी एनरोलमेंट हो रही है। तो इंशाल्लाह यही कंटिन्यूटी रही तो बहुत जल्द हम एतमाद को बहाल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये एक चीज़ देखने में है कि वक्त के साथ साथ डिजिटल दौर आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि निजी जो तालीमी इदारे हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। अगर एक छोटी सी भी पोजीशन होती है तो उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि पूरी जो कम्युनिटी है उसको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता कि उसको पब्लिसाइज किया जा सके? नहीं, इस दफ़ा जो हमारे सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट बड़ा शानदार रहा है। मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हमारे गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की बच्ची ने हासिल की है। इसी तरह जो पहली पोजीशन है आर्ट्स ग्रुप में वो तलम्बा हाई स्कूल से खानेवाल से आई है। तो ये बात नहीं है कि सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि हमारे असातिज़ा उस तरह उसकी प्रोजेक्शन नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल का एक फ़ेसबुक पेज बन गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को भी फेसबुक के पेज पे लगाएं। पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है ताकि पेरेंट्स भी उस एक्टिविटी को देखें और उन्हें पता चले कि हमारे स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुरू हो गई है। और हम अब इंशाल्लाह इसकी हाई लेवल पे भी प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगाएंगे जो बच्चे हमारी अच्छी पोजीशन लेते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप टिप्स दिए, उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव था स्कूलों का एतमाद बहाल करना वालिदैन का। हमें तकरीबन 20 लाख का टारगेट, 20,000 का टारगेट मिला था स्कूलों के इनरोल करने का। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी टीम ने मिलकर अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर उसको अचीव कर लिया। इस तरह ब्यूटिफिकेशन का था तो आपने देखा कि हमारी ब्यूटिफिकेशन को मैडम सीएम ने अपने पेज पे भी लगाया और मैडम सीएम ने इसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरह हमारे जो बाकी इनिशिएटिव्स मिल के हम चल रहे हैं पूरी टीम के साथ, तो उसमें स्कूलों का एनवायरनमेंट बेहतर करना है, स्कूलों की सिक्योरिटी सेक्शन हमने देखे हैं तो वहाँ पे जो प्ले ग्रुप और नर्सरी के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट भी करें और मोटिवेट भी हों। क्या जो 9th 10th के हमारी क्लासेस हैं उनके लिए जो लेबॉर्ट्री की सहूलत है उसको इम्प्रूव किया गया है? कोई कंप्यूटर की क्लासेस, कुछ इस तरह का कोई नया कोई काम? जी बिल्कुल, इस दफ़ा मैडम सीएम ने पहली बार मुल्तान के पूरे पंजाब में मैट्रिक टेक के नाम से 4 इजाफी ग्रुप शुरू किए हैं जिसमें 9th क्लास के बच्चे इनरोल हो रहे हैं और हमारे मुल्तान में 5,000 से ज़्यादा बच्चे मैट्रिक टेक में इनरोल हैं। हम इस वक्त तकरीबन 32 स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब फिनिश्ड करने जा रहे हैं। 10 स्कूलों में हम फैशन डिज़ाइनिंग किट्स और लैब्स बनाने जा रहे हैं और हमारे पास बच्चे धड़ाधड़ इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि बच्चों को जदीद तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की तरफ भी राग़िब किया जा सके ताकि वो अपना टाइम जो है वो गैजेट की बजाय हेल्दी टाइम गुजारें और अर्निंग भी अपने वालिदैन के साथ साथ उनका बोझ भी कम हो। जी, आज के इस प्रोग्राम में हमने मुल्तान के जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स हैं ख़ासतौर पर गर्ल्स के, उनकी बात की, उनमें मौजूद सहूलियात के बारे में बताया, बच्चों से बात की, असातिज़ा से बात की। उन्होंने इस वक्त के जो इंतज़ामात हैं उस पर एतमाद का इज़हार किया और बड़ी खुशी का इज़हार किया। वालिदैन ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर मुल्तान समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान अगर इसी दिलचस्पी के साथ काम करें और स्कूलों को अपना समझ कर इसमें सहूलियात फराम करें तो ना सिर्फ यहाँ पर तलबा की तादाद में इजाफा किया जा सकता है बल्कि म्यारी तालीम को भी मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि सरकारी जो तालीमी इदारे हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ प्ले ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ लैब्स हैं, सब सहूलियात हैं। और उसके बाद ये तमाम कम्फर्ट जोन में आने के बाद और तमाम कोशिशें यकजा होने के बाद ये ना सिर्फ निजी तालीमी इदारों का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि तालीमी बोर्ड्स में आला पोजीशंस भी हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान शरीफ जोइया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।